नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट। तो अपन पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कल भी मैंने आपको बताया था, यानी कि जिन शब्दों से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का पता लगे उनको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। अपन ये देखा भी था, कई वर्ड थे, एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे गुड है, बैड है, मच है, ग्रेट है, वाइड है, स्मॉल है, इंपॉर्टेंट। इस प्रकार कई वर्ड अपन देखे भी थे। फिर अपन ने देखा था कि जो ये प्रत्येक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को 3 भागों में बांटा जाता है, जिनको क्या कहते हैं? डिग्री। और ये 3 डिग्री कौन सी थी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इनको आज अपन अच्छे से देखेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक मैं आपको एक बार एग्जांपल दे करके और समझा देता हूं। तो देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे गुर्जर ले लीजिए। गुर्जर एक साहसी जात है। जात बोल दो, जाति बोल दो। गुर्जर एक साहसिक क्या है? जाति है। तो गुर्जर तो यहां पर क्या है? गुर्जर क्या है? नाउन। और इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये क्या है? साहसिक है। तो ये तो है नाउन, इसकी जो विशेषता बता रहा है ये शब्द साहसिक, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे मैं इसको लिख देता हूं, गुर्जर इज ए बोल्ड कास्ट। ओके, गुर्जर है नाउन, इसकी जो विशेषता बता रहा है ये शब्द बोल्ड, तो बोल्ड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? ओके, ये है। अरे साहसिक है, तभी तो इन्होंने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में आंदोलन किया और उसके एमबीसी के रूप में आरक्षण हासिल किया है। सैकड़ों लोग मारे भी गए थे। तो बोल्ड बोल दीजिए, साहसिक बोल दो, निडर बोल दो, एक ही बात है। तो अब इसके तीनों रूपों को देखते हैं। देखिए, 3 रूप मैंने आपको पहला बताया था, पॉजिटिव। क्या बताया था? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बताया था। दूसरा बताया था कंपैरेटिव। और तीसरा बताया था मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रियां हैं। ओके, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देखो, इसमें कुछ वर्ड तो ऐसे होते हैं जिनके ये तीनों रूप हैं, वो तीनों ही अलग अलग होते हैं। वो क्या है कि अपने को याद करने ही पड़ते हैं। जैसे गुड है, बैड है,
मच है, वैसे इस प्रकार के कई वर्ड हैं, लेकिन मैं तो केवल आपको 3 ही बता रहा हूं। अब देखिए, वैसे तो गुड का अर्थ क्या होता है? अच्छा। बैड का क्या होता है? बुरा। मच का क्या होता है? मच यानी कि अधिक या ज्यादा। अब देखिए, अब इन 3 जो ये वर्ड है, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप अलग अलग ही होंगे, उसमें कोई रूल नहीं चलता है, ये तो याद ही करने पड़ते हैं। जैसे गुड का देखो तो गुड बेटर, गुड बेटर और बेस्ट, ये लीजिए। गुड है पॉजिटिव डिग्री, बेटर है कंपैरेटिव इसका रूप, और बेस्ट है इसका सुपरलेटिव डिग्री रूप। ओके। बैड का होगा वर्स, वर्स और वरस्ट, ये लीजिए। बैड यानी बुरा, वर्स अधिक बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, मच मोर मोस्ट। ये तीनों रूप क्या है? अलग अलग है। ये क्या कि याद करने पड़ते हैं। इस प्रकार के और भी अनेक वर्ड है, लेकिन अपन ने तो 3 ही देखे हैं। अब देखिए, अब अपन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अगर अपने को बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव के लिए ER लगा दो और सुपरलेटिव के लिए EST लगा लो। इस प्रकार के वर्ड भी देख लेते हैं। देखिए, अब इनका चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पूरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, अब उस प्रकार के वर्ड लेंगे जिनका अपने को कंपैरेटिव बनाना है, तो क्या लगाएंगे? अंत में ER, उस शब्द के अंत में क्या लगा देंगे? ER। और सुपरलेटिव के लिए अंत में क्या लगा देंगे? EST। ये लीजिए, ये और भी इजी हो गए। तो सर ये तो बहुत सरल है। अगर वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? ER। और सर उसका सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? EST। सर ये तो बहुत सरल है। तो इस प्रकार के कौन से वर्ड हैं, अब वो देखते हैं अपन। देखिए, जैसे वाइड है, ओके, ओल्ड है, यंग है, रिच है, पुअर है, ग्रेट है, ओके। कौन कौन सा है? वाइड है, ओल्ड है, यंग है, रिच है, पुअर है, ग्रेट है, ओके। हाई है, हाई, लो है। इस प्रकार से कई वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव रूप बनाना है तो ER लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो EST लगा देंगे। तो अब इनको देखो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वाइड है तो इस वर्ड को यहां पर उतारो। देखो, पहले तो एक बार शब्द इनका मैं आपको हिंदी बता देता हूं। बता दो सर। वाइड यानी कि चौड़ा, ओल्ड यानी कि पुराना बोल दो, यंग यानी कि जवान, ओके, रिच यानी कि धनवान या अमीर, पुअर यानी कि गरीब, ग्रेट यानी कि महान, हाई यानी कि ऊंचा, लो यानी कि नीचा। अब देखिए, वाइड है तो इस वर्ड को यहां पर लिखो। देखो, वाइड, ओके। कंपैरेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना, क्या लगाना पड़ रहा है? केवल ई तो इसमें लगा हुआ है, R लगा दो अपनी तरफ से। ये लीजिए,
ये क्या बन गया? कंपैरेटिव रूप। है ना कितना सरल। अब देखो वाइड क्या लगाना है? EST। ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो ST लगा दो। ये लीजिए सर, ये तो मजा आ रहा है सर, ये तो गेम है। अब देखिए ये ओल्ड है, ओल्ड कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगा दिया अपन ने। ओके, यहां पर लगा देंगे, क्या लगा देंगे? EST। ये लीजिए, इनमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इसी प्रकार यंग है, यंग है तो इसके ER लगा दिया, यंगर। रिच का रिचर, पुअर का जो पुअर वर्ड है इसके क्या लगा देंगे? ER। ग्रेट के ग्रेटर, ग्रेटर। हाई का हायर। ओके, लो का लोअर। है ना बहुत इजी, और गेम भी है, कुछ नहीं करना पड़ा, ER लगाना पड़ा है। और जिस शब्द के अंत में पहले से ई था उसमें केवल R ही लगाना पड़ा है। तो अब यहां पर तो यंग का यंगर हुआ है, यहां पर क्या हो जाएगा? यंगेस्ट। EST लगा दो। ये लो, रिच EST लगा दिया अपन ने। ये पुअर था तो इसकी EST लगा दिया। ग्रेट का EST लगा दिया, ग्रेटेस्ट। हाई के EST, हाईएस्ट। ओके, लो के EST। ये लीजिए। तो इस प्रकार के भी अनेक वर्ड हैं। ओके, इनमें तो कुछ नहीं करना पड़ता है, ER लगाओ, EST लगाओ। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ वर्ड यानी कि वे शब्द जिनका उच्चारण, ओके, उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में, टुकड़े बोल दो, शब्दांश बोल दो, सिलेबल बोल दो। ओके, जिन शब्दों का उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में होता है उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? मोर। कंपैरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। इस प्रकार के वर्ड कौन कौन से हैं सर? जैसे ब्यूटीफुल है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं आपको एक नोट करवाता हूं, इसको नोट करो। एक रूल है, उसको नोट करिए। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था? जिन शब्दों का उच्चारण, जिन शब्दों का उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में हो, टुकड़े बोल दिया, शब्दांश बोल दो, शब्दों के अंश, उसको बोलते हैं शब्दांश। ओके, जिन शब्दों का उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में हो उनका या उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे? बनाने के लिए मोर।
ये लगाएंगे। कंपैरेटिव के लिए मोर वे, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, बनाने के लिए क्या लगाएंगे? मोस्ट, मोस्ट शब्द लगाएंगे। ये लीजिए, आगे समझिए। जिन शब्दों का उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में हो, उनका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो क्या लगाएंगे? मोर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे? मोस्ट। सर कहां लगाएंगे? उस शब्द से पहले, बना के भी आपको दिखाऊंगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स इसके उदाहरण, ओके। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, ओके। और इसके वजह से यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ओके। ब्यूटीफुल का तो आपको पता ही है। वैसे अर्थ तो क्या होता है? ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, यूजफुल यानी कि उपयोगी, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ओके। अब देखो, जो ब्यूटीफुल है, अब इसको कितने, इसका जो उच्चारण है कितने टुकड़ों में हो रहा है? ब्यूटी और फुल, ब्यूटी फुल। सर ये तो दो टुकड़ों में हो रहा है, ओके। यूज फुल, इसका उच्चारण कितने टुकड़ों में हो रहा है? दो में, यूज फुल। इसको देखो, इसका कितने में हो रहा है? इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। इसका तो सर 3 टुकड़ों में हो रहा है। तो इनका अपन वो जो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसके लिए तो क्या लगा देंगे अपन? मोर। अब देखो, जैसे मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, आ रहा है समझ में? मोर यूजफुल, मोर इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर हमें तो ये बिल्कुल गेम की तरह लग रहा है, खेलेंगे हम तो इनको? जरूर खेलना बेटा। इस प्रकार के गेम खेलने के लिए नहीं तो कोई पेरेंट्स मना करते हैं, बल्कि पेरेंट्स तो इंकरेज ही करेंगे, बेटा इस प्रकार के गेम खेलो ना, ताकि अपने दिमाग का भी विकास हो। और ये तो क्या हो गई? इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? पहले मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके। और यूजफुल का मोस्ट यूजफुल, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये लीजिए। यानी कुछ शब्द तो क्या है ऐसे हैं जिनके तीनों रूप अलग होते हैं, याद करने पड़ते हैं। कई वर्ड हैं, मैंने 2-3 आपको बताए थे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ते हैं, उसमें तो याद करना नहीं पड़ता है कुछ, ओके। अब कुछ शब्द ऐसे, ये कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं
जिनका उच्चारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में हो तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए तो क्या लगाएंगे, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लगाएंगे, मोस्ट। ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। अब कई स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर ये तो न तो 10th क्लास में है, न 12th में है, न किसी और। तो मेरी बात सुनो आप, न तो ये 10th में है, न ये 12th में है, लेकिन ये वो टॉपिक है जो किसी भी और जो टॉपिक होती है या जो ग्रामर है उसको समझना है तो उन सबका ये क्या होते हैं, बेस। अगर इनको नहीं समझ में आया, आते ही कोई टॉपिक पढ़ाने लग जाए, जैसे आते ही कर दे कोई एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, या आते ही स्टोरी या डायलॉग, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगर ये वो चीजें हैं, अगर ये आती है तो बाकी चीजों को अपन खुद इजी वे में समझ सकते हैं। तो बेस है ये ग्रामर का। तो अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वर्ब। तो तब तक अगर बढ़िया लग रहा है तो इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव में शेयर करो, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और वीडियो लेकर के आए। धन्यवाद।